इंडिया में चल रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बहुत सारे रीजंस की वजह से चर्चा में है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एनपीसीआई के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, जो कि हुआ है एनवीडिया के साथ। आपको पता होगा एनवीडिया एक जीपीयू बनाने वाली कंपनी है, लेकिन वहां से एनवीडिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। और आज के समय में जो भी अपना एआई बनाना चाहता है, सोवरेन एआई जैसे यहाँ पे बात हो रही है, वो बनाने के लिए तो उसको एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की बहुत जरूरत रहती है। अब यहाँ पे जो एम है वो सोवरेन एआई बनाने का है, मतलब स्वदेशी जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने का है, ताकि इंडिया का जो पेमेंट इकोसिस्टम है उसमें उसको इंटीग्रेट किया जा सके, खास तौर पे यूपीआई में, और उसको और आगे या नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया जा सके। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे कि भाई ये न्यूज क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एनवीडिया कैसे हेल्प करेगा, एनपीसीआई की क्या यहाँ पे भागीदारी होगी, सब कुछ डिटेल में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो इसको लाइक करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि ये सोवरेन एआई का मतलब क्या होता है। सोवरेन एआई का मतलब ये है कि जब कोई भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी एआई, जैसे अगर बात करें आप ओपन एआई का, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, ये सारे यूएसए बेस्ड हैं, सोवरेन नहीं, हमारे देश के नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा एआई बनाया जाए जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा हो, डेटा भी हमारा हो, वर्कफोर्स भी हमारा हो, और बिजनेस नेटवर्क भी हमारा हो, सोवरेन एआई वो कहलाएगा। तो हमारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल होगा, मतलब जो डेटा सेंटर्स होंगे, जो सर्वर्स होंगे, जो कंप्यूट पावर होगी, सब कुछ क्या होगा, लोकल यहाँ पे उपलब्ध होगा, जिसकी वजह से कोई भी डेटा देश से बाहर नहीं जाएगा किसी भी तरह के काम के लिए। इसके साथ साथ इसमें जो काम करेंगे लोग, वो वर्कफोर्स जो होगी, चाहे वो इंजीनियर्स होंगे, आर&डी करने का जो पूरा इकोसिस्टम होगा, या स्किल डेवलपमेंट हो, सब कुछ ये अपने ही देश के जो नागरिक होंगे वही होंगे। इसके साथ यहाँ पे जो डेटा होगा वो तो हमारा होगा ही होगा। और आपको अभी जो एआई समिट हो रही है, इसमें ओपन एआई की तरफ से एक ये बयान भी दिया गया कि पूरे दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर हैं एआई के, वो इंडिया में है। तो सोचिए कि बाहर के जो एआईज हैं वो इतना फायदा उठा रहे हैं हमारे कंज्यूमर बेस का, लेकिन हमारे पास अपना इस तरह का एआई हो जाए तो हम उसका काफी अच्छा फायदा उठाएंगे अपने देश की तरक्की के लिए। इसके साथ साथ अपना ही कोई बिजनेस जो नेटवर्क हो वो भी यहाँ पे हो, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं या इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है वो सब कुछ यहाँ पे हो सके। और ये जो एआई बन रहा है, ये ऐसा एआई नहीं होगा कि ये जेमिनी की तरह काम करेगा, चैट जीपीटी का काम करेगा। ये जो सोवरेन एआई एनपीसीआई के साथ मिलकर के ये बनाया जा रहा है, इसका काम होगा पेमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इसको इंटीग्रेट करना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो पार्टनरशिप है इसकी की हाईलाइट क्या है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे सोवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, मतलब डेटा सेंटर हमारा हमारा जो फाइनेंशियल डेटा है वो सब कुछ इंडिया में ही रहेगा, यहीं पे प्रोसेस होगा। और इसके साथ साथ जो लीगल जुरिडिक्शन है वो भी इंडिया में ही रहेगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं जो डेटा गवर्नेंस है वो लोकलाइज्ड हो पाएगा, बाहर कहीं डेटा नहीं जा रहा, उसका कोई और फायदा नहीं उठा रहा। इसके अलावा जो टेक्निकल स्टैक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि एनवीडिया का जो नेमोट्रॉन है या फिर जो नेमो फ्रेमवर्क है, इनका इस्तेमाल करके जो है वो बनाया जाएगा जो सोवरेन एआई होगा, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट में लगने वाला जो समय है, बहुत समय लगता है अगर आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करें, वो काफी कम हो जाएगा। और वहां पे जो ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे कुछ मॉडल्स प्री ट्रेन होते हैं, तो उनको एकदम बेसिक से जीरो से ट्रेन नहीं करना पड़ेगा कि आप उन्हें हिंदी इंग्लिश सिखाने बैठे, ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो समय बचाएगा, एफर्ट्स बचाएगा, एफिशिएंसी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो पाएंगी एनवीडिया के हेल्प से। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक फीमी नाम से, मतलब यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल मॉडल फॉर इंडिया, इस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पायलट फेज में ये है। अब इसको जो एनपीसीआई ने लॉन्च किया, इसको इसलिए अभी लॉन्च किया गया पायलट फेज में, ये है कि एक हेल्प असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये यूजर्स के जो ग्रीवेंसेज होते हैं वो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में वो इसको हैंडल करने का काम कर रहा है। आप किसी भी लैंग्वेज में, भारत की जो भाषाएं उसमें आप बात इसमें कर सकते हैं, और ये जो भी आपका ग्रीवेंस रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा। अब इसको ही अगर स्केल अप करना है, मतलब इसको और थोड़ा बड़ा करना है और कई सारी जगह पे यूज करना है, तो हमें एक सोवरेन एआई मॉडल की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो एनवीडिया का जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है वो प्रयोग में लाया जाएगा, फिर इसको बैंक्स में, फिनटेक्स में, पेमेंट ऐप में, सब जगह जो है इसका फ्यूचर गोल है कि वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब कैसे काम करेगा ये, तो ऐसे समझिए
कि एक एग्जांपल लीजिए कि कोई एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल मैं लेता हूँ जहाँ पे खाना बनता है। तो देखिए एनवीडिया का यहाँ पे क्या काम होगा, एनवीडिया किचन सप्लायर की तरह है और एनपीसीआई क्या है, एक शेफ और ओनर की तरह। मतलब क्या है कि एक किचन सप्लायर का क्या काम होगा कि वो स्टोव प्रदान करेगा। भाई खाना जो बनेगा, स्टोव जो है, बिना स्टोव के तो खाना बन नहीं सकता है, तो स्टोव चाहिए होगा। तो उसके लिए जो हार्डवेयर है, स्टोव का मतलब यहाँ पे किससे होगा, हार्डवेयर से, मतलब जीपीयू से। तो वो जो वहाँ पे जो कंप्यूट पावर लेनी है वो जीपीयू से ही आती है एआई के लिए। तो वहां पर जो कंप्यूट पावर के लिए जो जीपीयू इस्तेमाल होंगे एनवीडिया देगा, चाहे H100 हो, चाहे ब्लैकवेल जो जीपीयूज है, या फिर आने वाले समय में जो और एडवांस जीपीयूज होंगे वो एनवीडिया प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ जो यूटेंसिल्स है, मतलब जो बर्तन चाहिए होगा जिसमें आप खाना बनाएंगे, भाई बिना उसके तो बना ही नहीं सकते। मतलब जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो ओएस चाहिए, नेमो फ्रेमवर्क जैसी जो चीजें हैं, ताकि जो भी आप एआई बनाएं उसको आप अच्छे से ट्रेन कर पाए और फाइन ट्यून कर पाए अपने एआई मॉडल को, तो वो भी एनवीडिया की तरफ से ही प्रोवाइड होगा। इसके साथ साथ बेस सॉस, मतलब एक बना बनाया कुछ सॉस ऐसा मिल जाए कि आप उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके अपने अनुसार उस डिश को बना सकें। एक प्री ट्रेन्ड मॉडल जिसको नेमोट्रॉन कहा जाता है, वो एक ओपन सोर्स मॉडल है ऐसे कह सकते हैं। वो हाफ कुक्ड मॉडल होता है, मतलब पूरी तरीके से स्क्रैच से नहीं करना है, वो उसको हाफ कुक्ड रहते रखते हैं। मतलब उसको प्री ट्रेन किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के, लैंग्वेजेस के लिए। आप उसको हिंदी इंग्लिश शुरुआत से नहीं समझाएंगे कि ये हिंदी है, इसमें ये वर्ड, वो सब उसको पता होता है। आप बस उसको आगे के लिए ट्रेन करोगे कि भाई आपको कैसे जवाब देने हैं, कैसे आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ये हाफ कुक्ड मॉडल जो नेमोट्रॉन है वो भी एनवीडिया की तरफ से दिया जाएगा। अब एनपीसीआई क्या करेगी, तो एनपीसीआई किचन की तरह काम करेगी, मतलब एक सिक्योर डेटा सेंटर ओनर है ये। मतलब एनपीसीआई ओन करेगी कि ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होंगी, जो डेटा सेंटर होंगे, वो इंडिया में रहें और वो एनपीसीआई के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा जो शेफ है, शेफ का मतलब एनपीसीआई के इंजीनियर्स, कि जो भी इनको हार्डवेयर मिल रहा है, यूटेंसिल्स या बेस सॉस मिल रहा है, ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, लेकिन अब इसको आपको कौन सी डिश बनाना है, इससे ये डिजाइन करना है, वो इंजीनियर्स का काम होगा कि वो कस्टमाइज करेंगे और मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट की बात हो रही है, चाहे वो लोकल डेटा हो, यूपीआई लॉग्स हो, वो सारी चीजें तो एनपीसीआई के पास ही हैं कि भाई कहाँ पे कितनी पेमेंट हो रही है, किस तरह की पेमेंट हो रही है, वो सारी चीजें एनपीसीआई के साथ रहेंगी और इसी का इस्तेमाल करके जो आगे जो मॉडल है उसको ट्रेन किया जाएगा। मतलब जो कह सकते हैं फाइनल डिश है फ्रीमी, जो सोवरेन एआई मॉडल की तरह इसको स्केल करने की बात है, वो इस तरीके से दोनों के कोलैबोरेशन से मिलकर के तैयार होगी, जहां पर जो हार्डवेयर लेवल या जो सॉफ्टवेयर लेवल की जो चीजें हैं वो जो है एनवीडिया की तरफ से प्रोवाइड करी जाएंगी, ताकि एकदम स्क्रैच से सारी चीजें ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा उसमें। और उसके बाद जो उसकी फाइन ट्यूनिंग करनी है, जो डेटा सेंटर वाली बात है, जो लोग डेटा प्रोवाइड करने की बात है ट्रेन करने के लिए, वो सारी चीजें एनपीसीआई की तरफ से करी जाएंगी। तो इस तरीके से मिलकर के सोवरेन एआई बनाया जा रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं एनवीडिया के एआई स्टैक की। तो यहाँ पर एक आता है एनवीडिया का एआई इंटरप्राइज, जिसे आप ओएस की तरह समझ सकते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी फ्रेमवर्क आपको चलाने हैं वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आपको चलाने पड़ेंगे। और यहाँ पर ये जो ओएस होता है, ये जितने भी एडवांस लेवल के सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंसेस हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, मैनेजमेंट टूल हैं, सारे इसके साथ जो मिलते हैं। मतलब एक तरीके से समझिए सिक्योर बैंक वर्ल्ड की तरह ये काम करता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना रहे हैं, किसी ने आपको बनाते समय कोई चीज़ें हैक कर ली या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें इंजेक्ट कर दी कि आपका मॉडल शुरुआत से ही कॉम्प्रोमाइज़ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा एनवीडिया का जो नेमो फ्रेमवर्क है, ये जो फ्रेमवर्क है ये फाइन ट्यूनिंग के लिए काम आता है। मतलब इसमें ये एक जेनरिक मॉडल होता है, ये ऐसे समझिए जैसे ये कहेगा कि आई नो व्हाट मनी इज, लेकिन नेमो फाइन ट्यूनिंग जो टूल किट है उसके द्वारा आप इसे समझा सकते हैं कि भाई इस ये पैसा तो जानता है ये पैसा क्या होता है, लेकिन अब उसको आप फाइन ट्यून करेंगे अगर यूपीआई के लिए, तो ये आपको इसको ऐसा समझाना पड़ेगा कि आई नो सेंडिंग 50,000 एट 2 AM इज सस्पिशियस। तो इस तरह की ट्रेनिंग देनी होगी इसको। तो इसके लिए जो जेनरिक मॉडल है फाइन ट्यूनिंग करने के लिए नेमो फ्रेमवर्क का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो जेनरिक नॉलेज है उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट किया जा सके। अब ये एक जेनरिक नॉलेज है, अब इसको जैसे अब यूपीआई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर फाइनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पर ट्रेन कर दिया जाएगा। किसी और जगह भी इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से कि आप इसका इस्तेमाल करके इसको किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। इसके अलावा जो एनवीडिया का नेमोट्रॉन है, नेमोट्रॉन जो है अब हमारे पास या फिर पूरी दुनिया में चैट जीपीटी 4 के मैसिव मॉडल्स में, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, एलएलएम कहते हैं इन्हें। नेमोट्रॉन क्या है, एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। मतलब इसका काम लोगों के लिए ब्लॉग्स लिखना, स्क्रिप्ट तैयार करना, ये सब नहीं होगा।
इसका काम होगा कि जो लोगों की क्वेरी आती है, चाहे वॉइस फॉर्म में हो चाहे टेक्स्ट फॉर्म में हो, उसको समझना और उसके अनुसार जो आंसर है वो करना। तो यहाँ पर जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, क्योंकि इसको शुरुआत से जो हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा सिखानी नहीं पड़ती, ये एकदम शुरुआत से आप सिखाने बैठेंगे। वो सारी भाषाएं ये प्री ट्रेंड होता है उस पर, बस आपको उसको आगे की जो ट्रेनिंग देनी होती है अपने डेटा के आधार पर वो देनी पड़ती है। तो इस तरीके का जो फ्रेमवर्क है वो एनवीडिया प्रोवाइड करता है, जिससे समय भी बचता है, थोड़ा जो कॉस्ट है वो भी बचता है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे कि सॉवरेन एआई जो है क्रूशियल क्यों है यूपीआई के लिए, चाहिए ही क्यों हमें। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो किसी और का भी जो एआई है इस्तेमाल कर लें। बहुत सारे मॉडल्स हैं, एंथ्रोपिक के साथ भी पार्टनरशिप है, उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। एंथ्रोपिक है, जेमिनी है, चैट जीपीटी, बहुत सारे मॉडल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात यूपीआई की आती है तो यहाँ पर डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेन कंसर्न होता है। आप अगर किसी और के साथ पार्टनरशिप करोगे और वो जो डेटा है उसके पास जाएगा, इतने सोचिए कि अगर आपको पता हो कि 700 मिलियन ट्रांजेक्शन्स होते हैं पर मंथ, अभी ये लेटेस्ट डेटा है। अगर महीने में देखेंगे 21 प्लस बिलियन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना। टोटल ये 700 मिलियन पर मंथ का, ये पर डे का है, पर डे इतने होते हैं। 21 प्लस बिलियन ट्रांजेक्शन्स होते हैं यूपीआई पे पर मंथ में। तो सोचिए इतना बड़ा जो डेटा है, किसी का हाथ लग जाए, खजाने से कम नहीं है ये, है ना। तो इसके लिए, इसको बचाने के लिए, डेटा प्राइवेसी के लिए हमें अपना सॉवरेन मॉडल चाहिए होगा, ताकि जो भी प्रोसेसिंग हो डेटा की वो हमारे सर्वर्स पे हो सके और उसका जो एक्सेस है वो एनपीसीआई के पास हो, उसका ओनर एनपीसीआई हो, कोई और ना हो। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है वो भी आती है। जो फॉरेन टेक जाइंट्स हैं, चाहे वो अल्फाबेट हो गया जिसको आप गूगल के नाम से जानते हैं, मेटा हो गया या फिर ओपन एआई हो गया, ये सारे अगर इसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाएगी और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपने एनपीसीआई में, हम ये भले ही कह दें कि हमारा डेटा हमारे ही देश में रहेगा, वो कह भी दें कि हम नहीं बाहर भेजेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर पड़ जाएगी। आने वाले समय में कौन से देश से कैसे रिश्ते बनते हैं और संबंध कैसे चलेंगे कुछ नहीं पता। ऐसे में हमारी डिपेंडेंसी अगर ऐसे जाइंट्स पर बन जाए तो बहुत बुरा होगा इंडिया के लिए। तो इसलिए सेल्फ रिलायंस चाहिए ही होगा, ताकि ये सारी चीज़ें हमको परेशान ना करें। इसके अलावा जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और एक्यूरेसी है वो हमें देखनी हो, क्योंकि जो इस तरह के एआई होते हैं वो सारे के सारे जो फॉरेन डेटा होता है उस पर ट्रेन होते हैं। हमारे को ऐसे एआई चाहिए जो हमारे डेटा पे ट्रेन हो, उसे पता हो कि हमारी भाषा का मतलब क्या। हमारे यहाँ पे एक लाइन ही बोली जाए, केवल एक टर्म मैं आपको बताऊं, आप खुद भी इसको नोटिस करेंगे, केवल अच्छा बोला जाए, इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, है ना। अगर केवल अच्छा ही बोलना है, को किस टोन में बोला जा रहा है, इसके बहुत सारे अर्थ निकल आते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये सारी चीजें कब प्रोसेस हो पाएंगे, जब हम अपने मॉडल पे इसको हम अपने जो डेटा है उस पर ट्रेन करेंगे मॉडल को। इसकी वजह से जो जेनरिक ग्लोबल मॉडल्स होते हैं वो यहाँ पे फेल हो जाएंगे। हमारे यहाँ तक तो भाषाएं बहुत ज़्यादा हैं, डायलेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको समझने के लिए एक ऐसा प्रॉपर जो हमारे पास मॉडल होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये सारे काम करने के लिए हमें अपना जो सॉवरेन एआई है वो चाहिए। अब आपको मैं कुछ बताता चलूँ यहाँ पे कि ये जो सॉवरेन एआई डेवलप होगा इसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। सबसे पहली बात, इंस्टेंस ग्रीवेंस रिड्रेसल में, मतलब किसी भी तरह की परेशानी होती है यूपीआई हेल्प के लिए, तो एक हेल्प असिस्टेंट की तरह आपको कहीं फोन नहीं मिलाना, आपको अपना ऐप खोलना है और वहां से बस आपको ये देख कहना है कि अरे मैंने 500 रुपये भेजे थे अभी तक रिसीव नहीं हुए, जिसको भेजे थे। तो वो एआई जब हमारा ट्रेन होगा तो सारी चीजें मतलब आपको कोई एजेंट नहीं देखना, एआई ही सारी जो प्रोसेस है उसको चेक कर लेगा, पूरा लेजर देख लेगा कि किसको भेजे थे, कब भेजे थे, हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी चीजें। और अगर ऐसा है कि फंसा हुआ पैसा तो वो रिवर्सल भी इनिशिएट कर देगा। ये सारी चीजें हो पाएंगी और इसका जो सपोर्ट रहेगा वो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट रहेगा, मतलब सिर्फ हिंदी या इंग्लिश नहीं, भारत की जितनी भाषाएं हैं, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको फोन चलाना या लिखना पढ़ना नहीं आता, बोलना आता है ना, तो आसानी से वहां से वो काम कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पे वॉइस एक्टिवेटेड बैंकिंग भी इसमें लाई जाएगी, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बढ़ावा मिल सके। कोई व्यक्ति है वो अपने पास फोन रख रखा है, मान लीजिए उसे लिखना नहीं आता, या फिर कई बार ऐसा भी होता है किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो लिख नहीं सकता, तो अपने मुंह से बोल करके ही पेमेंट कर सकता है, भाई 200 रुपये यहाँ पे पे कर दो, बड़े आसानी से वो पेमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो जो लैंग्वेज की जो कह सकते हैं बैरियर्स हैं या लिटरेसी के बैरियर्स हैं वो यहाँ से रिमूव होंगे। इसके अलावा रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन में भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कि आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, जैसा भी कहा गया कि भाई अब यहाँ पे जो मॉडल है उसे ये तो पता है पैसा क्या होता है, लेकिन जब उसे फाइन ट्यून कर देंगे तो उसे ये भी पता होगा कि रात में 2 बजे किसी को 50,000 रुपए भेजे जा रहे हैं, जहाँ जिसको आपने आज तक नहीं भेजे हैं। ऐसे में इस तरह की जो अगर एक्टिविटी होगी तो अब आने वाले समय में इस तरह का जो फ्रॉड है उसको डिटेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे पॉज लिया जाएगा
हो सकता है आपको मैनुअली यहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, भाई आप बताइए कि ये सही है कि नहीं सही है, वो सारी चीज़ें ये कर पाएगा। अब ये कह लीजिए कि यही रोक देगा सारी चीज़ें, वो आपसे आपको कहेगा कि भाई ये सही सम बात नहीं है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं करे, एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए फ्रॉड तो नहीं हो रहा आपके साथ। चेतावनियां दे सकता है, पॉज कर सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप ना रुकें, जबरदस्ती पैसा भेज दें तो उसमें कुछ काम नहीं कर सकता, है ना। इसके अलावा जो सिंप्लीफाइड मैंडेट मैनेजमेंट है वो भी इससे हो पाएगा। मतलब आपने कहीं पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, नेटफ्लिक्स का, जियो हॉटस्टार का, या किसी और ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और आप चाहते हैं कि भाई आपका ऑटो पे रुक जाए या फिर आप स्टार्ट करना चाहें, तो आप केवल एक वॉइस कमांड दे करके आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप कह दीजिए कि मेरा जियो हॉटस्टार का जो मैंडेट है उसको स्टॉप कर दो या पॉज कर दो, है ना। तो बड़े आसानी से हो जाएगा, आपको कहीं पे बटन क्लिक नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कुछ और नहीं करना। इसके अलावा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है बैंक्स के लिए वो तो आएगी ही आएगी। मतलब अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए डाटा सॉवरेंटी होगा, जो भी प्रोसेसिंग होगा वो सारे के सारे इंडियन सर्वर्स पे होगा, जो भी डिस्प्यूट के एविडेंसेस हैं वो सारे ऑटोमेटिकली लॉग होंगे, और जो रेजोल्यूशन है जब एआई के द्वारा ये सारी चीज़ें होंगी तो वो मिनट्स में होंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि बैंक्स को लगने वाला जो समय कि भाई एक व्यक्ति आएगा, जो एजेंट जो है असाइन किया जाएगा, वो देखेगा आपने पेमेंट करी है, फिर वो चेक करेगा, बैंक के पास भेजेगा, वो सारे जो प्रोसेस हैं वो एआई के माध्यम से ही हो पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं बैकएंड फिल्टर लग जाएगा और बैंक की भी एफिशिएंसी इससे निकल के आएगी। तो ये तो कुछ मेरे द्वारा ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है यहाँ पे बातें, इसको और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जो फ्यूचरिस्टिक है वो बनाया जाएगा। आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी आप हमारे चैनल के मेंबर नहीं तो बन सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।